देखो हमने देख लिया कि संघर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। 2-3 दृष्टांत थे जो भी वो हमने देखे। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी विशेषताएं। विशेषताएं किस किसने दी है? कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, कोजर, डैनराफ आदि सिद्धांतवेताओं ने। तो नोट डाउन ही तो है इसमें, तुम्हारी पीडीएफ डालूंगी, इससे जो भी तुम्हें नोट डाउन करना है कर लेना, ठीक है। ये पेपर तुम्हारे सामने आएगा, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है, और इससे कर लेना, ठीक है। इसीलिए साथ साथ रिकॉर्ड करें कि जो महान आत्माएं घर भी बैठी है ना, तो वो भी कुछ कर ले। महान विभूतियाँ, सॉरी आत्माएं बोल दिया था, पर आत्माएं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं है ही भाई। विभूतियाँ तो हम बाद में, क्योंकि हमारे अंदर आत्माएं हैं। और वही आत्मा नहीं होगी तो हम विभूतियाँ किस काम की। हाँ थैंक यू। हाँ एक जूता चप्पल लेकर बता दिया। ठीक है। अच्छा इसमें पहली है, अगर तुम्हें ये भी क्लियर ना दिखाई दे ना पेपर, तो भी तुम लोग स्टॉप करके इसको सुन सकते हो। कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, कोजर, डैनराफ, ठीक है। अब दोबारा रिपीट कर दी मैंने इसमें ये। फिर आता है पहली विशेषता क्या है? समाज केवल साम्यावस्था नहीं है। साम्यावस्था क्यों नहीं है? इन्होंने कहा कि लोग जो है वो एक बात पर एक मत नहीं होते, चाहे वो अपने गांव में कोई प्रोग्राम हो, चाहे अपने समाज में कोई कार्यक्रम हो। कहते हैं ना कि जब कहीं पर अच्छा काम हो रहा हो तो उसकी कुछ आलोचना करने वाले भी होते हैं कि शादी तो बहुत अच्छी हुई, पर ये होता है ना इतना सारा दहेज आया, पर हाँ कुछ भी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकलती है कि दुल्हन और दूल्हा तो बहुत अच्छे लग रहे थे पर ये काम खराब हो गया। मतलब कुछ ना कुछ जरूर निगेटिविटी आती है। तो वो कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स इसी बात को कहते हैं कि समाज केवल साम्यावस्था नहीं है। सभी कहते हैं कि समाज सर्वसम्मत, एकीकृत और सजातीय नहीं है। ना तो वहां पर सब लोग एक ही बात पर अग्री करते, दूसरा ना एकजुट होते कि अभी तुम्हारी क्लास को कितनी बार कहा गया सब आना सब आना सब आना, क्या सब आए? तो ये वाली बात है कि सभी एकीकृत नहीं होते, ठीक। और सजातीय, और सभी एक जाति के नहीं होते, सब अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं। ये कहा गया इस विशेषता में। समाज में संघर्ष और दबाव भी होते हैं। सीधी सी बात है, जहां प्यार होगा वहां संघर्ष जरूर होगा। जहां भी अच्छे भाई होंगे, दो बहुत अच्छे भाई होंगे, वहां पर लड़ाई जरूर होगी। दो बहनों की शादियां एक घर में क्यों नहीं करते? क्योंकि आगे जाके लड़ाइयाँ होंगी। अपने घर की जो लड़ाई होती है वो तो कोई भी सहन कर लेता है, लेकिन जो बाहर जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। इसलिए आज के समाज में दो बहनों की शादियाँ एक घर में नहीं करते। तनाव और विद्रोह भी होते हैं। संघर्ष है तो तनाव विद्रोह होगा ही। अतः यदि कोई समाज है तो उसमें संघर्ष होगा ही, डेफिनेट है। जब दो बर्तन पास पास रखे हैं तो वो बजेंगे ही, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरी विशेषता है समाज और उसके विभिन्न अंगों में बराबर परिवर्तन होता रहता है। सभी समाज एक जैसे नहीं होते और उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम परिवर्तित होते रहते हैं। समाज, पहला पॉइंट लिखा है इन्होंने, समाज जड़ नहीं है कि एक जैसा नहीं है। इसकी सदस्यता जीवित व्यक्तियों की होती है। जो मर गया वो इसका सदस्य नहीं है। इससे आगे समाज के कई भाग होते हैं। कई भाग जैसे कौन कौन से? अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून, शिक्षा आदि, ये इसकी व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के ये भाग होते हैं कि जिन में हम पार्ट करते हैं। कि अर्थव्यवस्था, हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो भी संघर्ष होगा कि जिन सोसाइटीज़ में पैसों की कमी है तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं कि कोई चोरी में लग जाता है, कोई छोटे काम करता है, कोई बड़े काम करता है, लेकिन कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव कामों में लग जाते हैं। राजनीति,
कुछ वहाँ पर चले जाते हैं कि जो नुक्कड़ों पर जिन लड़कों का झुंड लगता था, जो सबकी हेल्प करते थे वो, और जो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, वो आगे जाके पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, राजनीति में चले जाते हैं। कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं इन समाजों में होती हैं। ये सब भाग किसी न किसी तरह बदलते रहते हैं। ठीक है, शिक्षा आज की किस तरह बदल गई कि हम बुक से लेकर फ़ोन तक आ गए। आज बच्चों की क्लास ऑनलाइन भी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ोन पर ही मिल जाती हैं। एक भाग से भाग में जब परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग उससे प्रभावित होते ही हैं, और यही संघर्ष का उद्गत है कि इसीलिए संघर्ष आता है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन व संघर्ष की एक जोड़ी है जो कदम मिलाकर चलती है कि समाज में परिवर्तन भी होंगे और समाज में संघर्ष भी होंगे। एक पिता के 4 बेटे हैं, जब बंटवारा होगा तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है और उनके बीच संघर्ष होगा। परिवर्तन हुआ क्योंकि उनका बंटवारा हुआ, सोसाइटी का एक घर में से 4 घर बने, 4 घर में फिर संघर्ष आया कि यहाँ पर परिवर्तन है तो परिवर्तन में संघर्ष है। इसीलिए परिवर्तन और संघर्ष एक जोड़ी है। ठीक है, जो हमेशा कदम मिलाकर चलती रहती है। अगर कोई सड़क पर जा रहा है वो परिवर्तन ही तो है, और फिर अगर उनमें भिड़ंत हुई तो वो समय का परिवर्तन है, सामाजिक है और प्लस संघर्ष है। 3 नंबर आया, समाज की रचना में संघर्ष अंतर्निहित है। कुल मिला के जो हमने अब तक कहा था इसका निचोड़ उसी में निकल जाता है। जब समाज में ऐसी संरचना होती है जिसमें व्यक्तियों का समूह होता है, विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं। कोई कहता है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, मुझे इतनी चीज़ें मिलनी चाहिए, उसको इतनी मिलनी चाहिए। व्यक्ति और समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते हैं। कोई पेपर रूप में करता है, कोई मारपीट करके करता है। आजकल मारपीट वाला थोड़ा कम है, लेकिन है। नंबर 4, संघर्ष समाज आंतरिक या बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। जो संघर्ष है वो आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। कैसे? जो सिद्धांतवेता हैं वो वर्णन करते हैं और उनका कहना है, मानना है कि संघर्ष इसलिए होते हैं कि समाज के आंतरिक भागों में विरोध या विवाद हो जाता है। वही वाली बात जो पहले आई थी कि सभी लोग एक बात पर सर्वसम्मत नहीं होते, कि अगर सर्वसम्मत होते तो गांव में एक प्रधान उठते ही एक ही बन जाता। वहाँ पर इतनी सारे प्रधान ना उठते और बारी बारी सब खर्च कर रहे हैं और सब लुटा रहे हैं। लेकिन कन्वेंस करने की बात है कि सभी, अगर वो अच्छा होगा तो सभी एक मत एकजुट हो जाएंगे। हाँ जी सर, आ जाइए सर। हाँ जी, आ जाओ। आप लोग बैठे रहना। सर मैम तो अभी लेट है। अच्छा। और प्रोग्राम शुरू करा देते हैं। अच्छा। जो दूसरी मैम है वो करा देते हैं। मतलब जो गेस्ट वगैरह है आपके सब आ गए? नहीं, अभी तो शायद नहीं आए हैं। मैं मैम से बात कर लेती हूँ। आप बात कर लीजिए, मैडम आ जाए, एक तो मैडम आ जाए, उसके बाद फिर शुरू करवा लीजिए। यही है क्या जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ इधर की साइड है। मैं एक बार देख सकती हूँ। ये लीजिए। हम लोग ना ये विशेषताएं कंप्लीट करेंगे, बस आ जाए। चलो इसे ना फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो आंतरिक और बाह्य तुम सब समझते हो। इसमें ना इसके अंतर्गत आएगा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी और श्रम संघ आंदोलन आदि। इनके बीच में, इनके अंतर में जो संघर्ष होता है वो सभी, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी और श्रम संघ आंदोलन आदि आंतरिक संघर्ष के दृष्टांत हैं।
दूसरा, संघर्ष बाह्य भी होता है, ये तो आंतरिक हुआ, अब बाह्य भी होता है। कई बार समाज राष्ट्र दूसरे समाज राष्ट्र के साथ युद्धरत हो जाता है। युद्ध के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार या मंडी में भी इस तरह का संघर्ष देखने को मिलता है, जो बाह्य कहलाता है। तकनीकी साधनों के उत्पादन में जापान और अमेरिका में जो होड़ है वह भी बाह्य संघर्ष है। ठीक, ये इसके उदाहरण है, आंतरिक के बता दिए और बाह्य के भी बता दिए। नेक्स्ट आता है 5, विकास जनित संघर्ष। विकास जनित, जब ये एक नए प्रकार के संघर्ष तीसरी दुनिया के देशों में देखने को मिलता है, जब किसी परंपरागत देश में विकास कार्यक्रम पैदा होते हैं, तब मूल्य और तकनीकी का संघर्ष उत्पन्न होता है। हमारे देश में तो पर्यावरण और विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के बारे में एक विवाद चल ही रहा है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि विकास के कारण वन नष्ट हो रहे हैं, दस्तकारी, घरेलू कारीगरी और स्थानीय धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं या दृश्य हैं जो देखे गए हैं, जो इस तथ्य को उजागर करते हैं कि हमारे गांव में को बहुत बड़ी और चौड़ी रोड निकल कर गई, क्योंकि छोटी रोड से हम परेशान थे और ज़्यादा वाहन वहाँ को निकलते थे। लेकिन वहाँ हमारे गांव का एक सुसज्जित एक एरिया था कि दोनों साइड से पेड़ जब घिर के आते थे तो एक गुफा की तरह बन जाती थी। इतने अच्छे पेड़ लगते थे और वो गुफा लगती थी कि हाँ कितनी हरियाली है यहाँ पर, रोड बीच में को निकल कर जा रही है। लेकिन जब रोड चौड़ी हुई तो वहाँ से सारे पेड़ों को काट दिया गया और रोड इतनी खराब लगने लगी कि मतलब सुनसान सा अजीब सा एरिया। तो हमें विकास चाहिए, हमें रोड चौड़ी चाहिए, लेकिन हम पर्यावरण से भी प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मूल्य और विकास, इन दोनों का संघर्ष होता है। उदाहरण याद रखोगे? तो ये कहा कि तकनीकी विकास स्थानीय बाजारों को समाप्त कर दिया गया है। जब कारीगर काम करते, तुमने देखा होगा गांव में पहले, अगर किसी ने देखा हो कि चरखों से काटते थी औरतें, किसी ने देखा? नहीं देखा? देखा, हमने देखा भी और हमने काटा भी है। जब हम छोटे थे, जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे, तो हम मम्मी के साथ बैठ जाते थे और काटते थे। मुझे काटना भी आता है, ठीक है, और उस पे ऐसे वो लपेटते हैं, वो भी आता है, ठीक। तो तब वो काम थे। लेकिन अब जैसे जैसे फैक्ट्रियां बढ़ी, बुनकर बढ़े, तो ये सारे काम जो थे वो खत्म हो गए। जो हमारे मूल्य थे वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गए और चरखे टांडों पे जा जा के अब चूल्हों में जल जल के खत्म हो चुके, समाप्त हो चुके, ठीक। तो ये वाली बात कह रहे कि आधुनिकता और परंपरा कहीं ना कहीं उनमें संघर्ष होता है कि हमें विकास भी चाहिए और हम अपने मूल्यों से भी जुड़े रहना चाहिए। हमें हरियाली भी चाहिए और बड़ी रोड भी चाहिए। अब रोड चौड़ी हो चुकी है, इसीलिए वहां पर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि हमें पौधे भी मिल सके। आधुनिकता का यह संघर्ष तीसरी दुनिया की विशेषता है। नेक्स्ट आता है नंबर 6, संघर्ष लाभदायक भी होता है। अब अभी तो कहते थे हम संघर्ष से नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन संघर्ष फायदेमंद कैसे होता है, पहले से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, पहले क्लियर थोड़ा सा उदाहरण दे के समझ लेते हैं। देखो, तुम्हारी दोनों बहनों की लड़ाई हुई आपस में, बहुत भयंकर वाली लड़ाई होगी, लेकिन इन दोनों में से दूसरी क्लास की लड़की से लड़ाई होगी तो क्या होगा? तुम्हारी क्लास एक हो जाएगी कि अच्छा हमारी क्लास की लड़की को ऐसे कैसे कह दिया। तो इसी तरह से गांव में भी जब भाइयों भाइयों का संघर्ष होता है तो, और आपस में चाहे वो दिन रात लड़े, लेकिन किसी और से अगर लड़ाई होगी तो उनका जो संघर्ष है वो आत्मिक प्रेम में बदल जाएगा। इसी तरह से राष्ट्र में भी कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, ये राजनीतिक आपस में खूब लड़ रहे हो, लेकिन जब कोई बाहर वाला देश हमला करता है या फिर आक्रमण की स्थिति होती है या युद्ध वाली स्थिति होती है, तो सारी पार्टीज एक हो जाती है और पूरा भारत एक हो जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है कि हाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। इसलिए संघर्ष लाभदायक भी होता है। अब इसे पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, देख लेना इसको अपने आप। अब आता है संघर्ष न्यूनतम शक्ति के बंटवारे में निहित है। कि कुछ सिद्धांतवेता संघर्ष का प्रभावी लक्षण शक्ति के बंटवारे के बारे में बताते हैं। शक्ति वह प्रभाव है जिसके कारण दूसरे के व्यवहार को बदला जा सकता है। शक्ति के कई स्वरूप आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, क्षेत्रीय आदि होते हैं। कि
जब आप लड़ाई करोगे तो ये देख लोगे सामने वाला कौन है, बराबर का है तो टक्कर दोगे, और अगर आपसे थोड़ा और बड़ा है तो थोड़ा दिक्कत सी महसूस होगी, लेकिन और बड़ा है तो चाहे वो आपको 2 गालियां देकर चला जाए, कुछ बातें सुनाकर चला जाए, जैसे डांट कर चला जाए, तो भी आप ये कहोगे कि मतलब उसको भी सुनने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपको डाटा किस बात पर जा रहा है, ये भी सोचोगे। ठीक है, तो इनके बंटवारे अलग अलग है कि जिस तरह से शक्ति के बंटवारे के भाई बहन हो गए आपस में लड़ पड़ोगे तुरंत, फिर अगर मम्मी डांट रही होगी बीच में तो नहीं, और अगर पापा डांट रहे होंगे तो सीधे अपने कमरे में घुस जाओगे, चेंज होगे ना। जैसे जैसे शक्ति का प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर तो आपकी सोचने की और संघर्ष करने की क्षमता चेंज हो गई, बदल गई। ठीक है, इसमें ये है। नेक्स्ट है प्राधिकार संबंधों को लेकर भी संघर्ष। डैंड्राफ जैसे संघर्ष सिद्धांतवेताओं ने परंपरागत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को संशोधित किया है। जब हम डैंड्राफ को पढ़ेंगे ना तो तुम्हें कार्ल मार्क्स मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको और भी क्लियर होती हैं। अभी डैंड्राफ नहीं है तुम्हारे इसमें चैप्टर में, लेकिन नेट वाले सिलेबस में डैंड्राफ भी है, कॉलिंस भी है, कोजर भी है। इनका संघर्ष सबका अलग अलग है और कहीं ना कहीं जॉइंट भी होता है। उनका तर्क है कि आजकल पूंजीवादी व्यवस्था वास्तव में कॉरपोरेट मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी तंत्र हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, समष्टिगत इसे कहा गया, अर्थव्यवस्था है समष्टिगत। समाजों में व्यक्तियों के संबंध प्राधिकार संबंध होते हैं। इन समाजों में संघर्ष का लक्षण शक्ति और प्राधिकार पर आधारित होता है। मालिक और मजदूर होते हैं, उनके बीच संघर्ष पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है एट द लास्ट के सभी संघर्ष एक जैसे नहीं होते। परिवार के स्तर पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर संघर्ष होता है, कारखानों में मालिक और मजदूर को लेकर संघर्ष होता है, और जो धर्म होता है धर्मावलंबियों में उनमें आपस में संघर्ष होता है कि मेरा धर्म बड़ा है, दूसरा कहता है मेरा धर्म बड़ा है। जो राजनीतिक दल है उन्हें सत्ता में आने की वजह से उनके बीच अलग तरह का संघर्ष होता है, और इसी तरह से इनके संघर्षों के लक्षण भी अलग अलग पाए जाते हैं। आखिर संघर्ष है चाहे इनका कोई भी स्वरूप हो, लेकिन जब संघर्ष होता है तब प्रतिद्वंदी व्यक्तियों या समूहों के बीच सिर फटते हैं, खून बहता है, दराव या तनाव बढ़ते हैं। संघर्ष का यदि एक पहलू भयावह और हिंसात्मक है तो कोजर जैसे विद्वान कहते हैं कि उसके दूसरे पहलू में संघर्ष की प्रक्रिया सकारात्मक भी होती है। क्यों? एक समाज में झगड़ा बढ़ रहा है तो दूसरा समाज जॉइंट भी आपस में हो रहा है। संघर्ष को एक सूत्र में जोड़ने वाला भी, समाज को एक सूत्र में जोड़ने वाला भी संघर्ष को कहा गया है अकॉर्डिंग टू कोजर। ठीक है, ये थी विशेषताएं संघर्ष की। अब आता है तुम्हारा कार्ल मार्क्स। चलो तुम सारे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एक और कर लेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और कर लेंगे, चाहे तो एलिनेशन देख लेंगे। अभी तो केवल विशेषताएं हो रही है संघर्ष की। आ जाओ सारे आ जाओ। ये लिखा क्या है? शिवानी 23, 24, मानसी 25। पता नहीं, लिखा तो है नहीं ऊपर क्या है। या तो ये प्राइस का होगा, कुछ नंबरिंग पड़ी है। सेकेंड ईयर। अच्छा, ये तुम्हारे पढ़े हैं क्या? शिवानी सैनी है कोई फर्स्ट ईयर में? शालू, मानसी, भारती नहीं होगी ना? उसमें है। ये बीए वाले होंगे। मैम मेरे अटेंडेंस क्या है तुम्हारी? और मैम मैं 1 तारीख तो रेगुलर आई, पर मेरी अटेंडेंस लगी नहीं होगी क्योंकि मैम आते रहे। देखो 1 तारीख से मैं तो रेगुलर आ रही हूँ, मेरी अरे जो है वो लगवा दो। ठीक है, चलो बस।
एक सेकंड बस एक सेकंड मैंने लिख रखा हाँ मैं तो रेगुलर आ रही है क्या हो गया, कहाँ है तेरा? सारी एब्सेंट लगी हुई है। कौन कह रहा? ये रही